न्यूज नेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सुबह के 10 बज चुके हैं और सुबह 10 बजे बाद बैटल ऑफ बंगाल से बड़ी खबर की बात। कूच बिहार हिंसा को लेकर मामला गर्माता जा रहा है, सियासी बवाल इस पर बढ़ता जा रहा है। ममता बनर्जी ने पहले ऐलान कर दिया था कि वो जाएंगी कूच बिहार, लेकिन इस बीच अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने ट्वीट किया है कि 3 दिन रोक सकते हैं, चौथे दिन जरूर जाऊंगी। ममता बनर्जी का यह ट्वीट अब से थोड़ी देर पहले, चौथे दिन मैं कूच बिहार जरूर जाऊंगी। आपको बता दें, कूच बिहार हिंसा के मद्देनजर फिलहाल चुनाव आयोग ने किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी नेता के लिए कूच बिहार में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है और कहा है कि घटनास्थल के इर्द गिर्द 72 किलोमीटर तक अगले 72 घंटों तक कोई भी राजनीतिक दल का नेता नहीं जाएगा। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के मतदान के दौरान कूच बिहार के सितालकुची में ऐसी हिंसा भड़की कि बंगाल की धरती रक्त रंजित होती चली गई। हिंसा की आग ने 4 लोगों की बलि ले ली। अस्पताल के कैंपस में रोते बिलखते ये वो लोग हैं जिनके घर के लोग इस हिंसा में मारे गए। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो बंगाल के सियासी दंगल में बारूद उड़ेल रहे हैं। वो कौन लोग हैं जो मासूम लोगों के लहू से सींचकर सत्ता के सिंहासन तक पहुंचना चाहते हैं। ये सवाल बेहद गंभीर है। दीदी संवेदनशीलता की उम्मीद बंगाल अब आपसे छोड़ चुका है। लोकतंत्र के उत्सव में भी दीदी आप माताओं बहनों के आंसू, माताओं बहनों के आंसू गिरने की वजह बन रही है। कूच बिहार हिंसा के बाद केंद्रीय चुनाव आयोग ने आदेश दिया है कि कूच बिहार में जिस पोलिंग स्टेशन पर हिंसा की घटना हुई उस कूच बिहार जिले की परिधि के इर्द गिर्द अगले 72 घंटे तक किसी राजनीतिक दल का कोई नेता नहीं जाएगा। बावजूद इसके पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने सितालकुची कूच करने का ऐलान कर दिया है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने अपने आदेश में साफ तौर पर कहा है कि अभी तक घटना में मृतक लोगों का अंतिम संस्कार नहीं हुआ। ऐसे में अगर कोई राजनेता वहां पर जाएगा तो माहौल खराब होने का अंदेशा बना रहेगा। इससे इलाके के साथ ही कई और इलाकों का भी माहौल बिगड़ सकता है। दरअसल पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में शनिवार को स्थानीय लोगों के जरिए हमला किए जाने के बाद सीआईएसएफ ने कथित तौर पर गोलियां चलाई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। बगल वाला लोग मना कर रहा था, भाई क्यों मार रहा है, तो एक बोल के उसके बाद जो फौज है, सेंट्रल फौज है, वो धमाधम लाठी चार्ज करवा रहा है। तो मैं घर से सुनता है जब मेरे भाई ने गोली खाया तो इधर का इसका उसका मुंह में सुनता है तो आधा सेना ने गोली किया। बाद में किसी ने मुंह में सुना है, किसी आके गोली करके भाग गया। वहीं ऐसा भी आरोप है कि स्थानीय लोगों ने सीआईएसएफ जवानों की राइफलें छीनने की कोशिश की और आत्मरक्षा में जवानों को फायरिंग करनी पड़ी। कूच बिहार में लाशें गिरी तो बीच वोटिंग में टीएमसी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई। पीएम मोदी ने सिलीगुड़ी की रैली में कूच बिहार की घटना पर दुख जताते हुए इलेक्शन कमीशन से सख्त एक्शन की मांग की। कूच बिहार में जो हुआ है वो बहुत ही दुखद है। जिन लोगों की मृत्यु हुई है मैं उनके निधन पर दुख जताता हूं। मेरी संवेदना उनके परिवार के साथ है। बीजेपी के पक्ष में जन समर्थन देखकर दीदी और उनके गुंडों में बौखलाहट हो रही है। उधर टीएमसी ने भी कूच बिहार के मुद्दे पर मोर्चा खोल दिया। टीएमसी का डेलीगेशन चुनाव आयोग से मिला तो वहीं दीदी ने इस घटना के लिए गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदार ठहराते हुए उसे गृह मंत्रालय के इशारे पर लिया गया एक्शन बताया। আমি বারবার বলে আসছি সিআরপিএফ আমার শত্রু নয়, কিন্তু হোম মিনিস্টারের কথায় যে চক্রান্ত চলছে আজকে প্রমাণ হয়ে গেছে যে আজকে 4 জনকে গুলি করে মেরে দিয়েছে সিআরপিএফ, যারা লাইনে দাঁড়িয়ে ছিল ভোটাররা। शीतलकुची में भले ही हिंसा की वारदात शनिवार को हुई, लेकिन वहां के फिजा में तनाव का माहौल बीते 4 दिनों से चल रहा था। 7 अप्रैल को कूच बिहार के नजदीकी इलाके में हुई रैली में ममता बनर्जी ने लोगों से सशस्त्र बलों के घिराव की बात कही थी। दरअसल ममता ने कहा था कि अगर लोगों को वोट देने से रोका जाए तो वो सुरक्षा बलों का घेराव करें। जो फ्रस्ट्रेशन है दीदी का कि सीआरपीएफ का घिराव कर दो, वो उसी के कारण है क्योंकि उनके चुनाव जीतने का एकमात्र आधार
हिंसा हुआ करती थी जो इस बार नहीं कर सकते। शीतलकुची सीट पर लड़ाई तगड़ी है क्योंकि यहाँ पर टीएमसी साल 2011 और 2016 में दोनों बार चुनाव जीत चुकी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी ने उत्तर बंगाल की सभी सीटों पर परचम लहराया तभी टीएमसी को यहाँ ज्यादा वोट मिले थे। लिहाजा ममता के सामने बंगाल बचाने की चुनौती है और शायद बंगाल के खिसकने के डर से ममता ने चुनाव आयोग के आदेश के बावजूद शीतलकुची कूच करने का ऐलान कर दिया है। टीम न्यूज नेशन। आपने ये रिपोर्ट देखी। सवाल ये कि बंगाल में गणतंत्र है या फिर गणतंत्र है। सवाल ये भी कि ये चुनाव है या युद्ध है और सवाल ये भी कि क्या तोड़फोड़ और बमबाजी से जीतेंगे बंगाल। लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें, कूच बिहार में हिंसा से पहले ममता बनर्जी ने भड़काऊ बयान दिया था। ममता बनर्जी ने 7 अप्रैल को कूच बिहार में रैली की थी और उस रैली में उन्होंने लोगों को भड़काया था कि केंद्रीय बलों को घेर लो। ममता ने सशस्त्र बलों के घेराव की बातचीत कही थी। सुनिए। এসে কেউ গুন্ডামি কোনো হিংসামি করতে না পারে আর সিআরপিএফ যদি গন্ডগোল করে আমি আপনাদের মেয়েদের বলে দিচ্ছি আপনারা ওদের ঘেরাও করে রাখবেন একদল আর একদল ভোট দিতে যাবেন একদল ঘেরাও করবেন একদল ভোট দিতে যাবেন একদল ঘেরাও করবেন একদল ভোট দিতে যাবেন ভোট নষ্ট করবেন না আপনি যদি শুধু ঘেরাও করে রাখেন তাহলে ভাববে ভালোই তো ভোটটা তো পড়লো না ওর এটাই কিন্তু চাল। एक बार फिर से सुनिए। पश्चिम बंगाल की अलग अलग चुनावी रैलियों में लगातार खेला होबे की बातचीत हो रही थी। सवाल ये कि आखिरकार सुरक्षा बलों से सियासी खेला क्यों। आप सुनिए कैसे कूच बिहार की रैली में ममता बनर्जी ने लोगों को उकसाया था कि केंद्रीय सुरक्षा बलों को घेर लो। सुनिए एक बार फिर से। বাইরে থেকে এসে কেউ গুন্ডামি কোনো হিংসামি করতে না পারে আর সিআরপিএফ যদি গন্ডগোল করে আমি আপনাদের মেয়েদের বলে দিচ্ছি আপনারা ওদের ঘেরাও করে রাখবেন একদল আর একদল ভোট দিতে যাবেন একদল ঘেরাও করবেন একদল ভোট দিতে যাবেন একদল ঘেরাও করবেন একদল ভোট দিতে যাবেন ভোট নষ্ট করবেন না আপনি যদি শুধু ঘেরাও করে রাখেন তাহলে ভাববে ভালোই তো ভোটটা তো পড়লো না ওর এটাই কিন্তু চাল। सोचिए अगर राज्य का मुख्यमंत्री इस तरीके से बयान दे अपने लोगों के बीच में जाकर तो लोगों का मनोबल कितना बढ़ जाएगा और वह किस तरीके से कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेंगे। चलिए अपने मेहमानों से आपका परिचय करवाते हैं। ओम प्रकाश सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तौसीफ रहमान है जो कि टीएमसी के नेता हैं। अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़े हैं और साथ ही धीरेन्द्र पुंडीर हमारे वरिष्ठ सहयोगी जो लगातार पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं खाक छान रहे हैं और लोगों के चुनावी मूड को समझ रहे हैं और साथ ही जो लगातार अलग अलग जगहों पर चुनावी हिंसा हो रही है उसको भी इन्होंने अपनी आंखों से देखा है। लेकिन सबसे पहले तौसीफ रहमान आपके पास आता हूं। यही आप लोग चाहते थे, जो चाहते थे वो हो गया। चुनाव है, युद्ध है, सियासी खेला क्या सुरक्षा बलों से होना था? देखिए आज तो सुबह सुबह पहले आपने ही प्रमाण दे दिया कि दीदी ने भड़काऊ भाषण दिया तभी जाके ये सब हुआ। तो बीजेपी क्या प्रमाण देगी? पहले तो चैनल में बैठ के आपने ही प्रमाण दे दिया, आपने इसका सबूत बता दिया और आप ही कोर्ट बन गए, आप ही जज बन गए कि दीदी के भड़काऊ भाषण के देने की वजह से ही सीआरपीएफ ने ऐसा किया। आपको सेकंड फेज का पहले इलेक्शन देखना चाहिए था कि सीआरपीएफ अपनी मर्जी के हिसाब से टीएमसी कैंडिडेट को आसपास बूथ में नहीं आने दे रही थी। आपको पहले ये देखना चाहिए था, पहले इल्जाम लगाने से पहले। और मैं काफी कड़ी निंदा के साथ बोलना चाहता हूं कि आपको ये शब्द यूज नहीं करना चाहिए था, आपको इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। आप कहना चाह रहे हैं कि दीदी के वजह से सीआरपीएफ वालों ने और वहां पर लोगों ने कुछ किया। अरे भैया आप पहले सबूत दिखाइए कि लोगों ने क्या किया वहां पे, किस लोगों ने वहां पर घेराव किया और क्यों घेराव किया, कहां घेराव हुआ, कौन से बूथ में घेराव हुआ। तौसीफ रहमान आपने मुझे शब्दों की जानकारी सुनिए सर सुनिए, आधे मिनट तक मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया ना। आपने मुझे शब्दों का ज्ञान दे दिया। मुझे लगता है कि आपसे ज्यादा शब्दों का ज्ञान है। क्या कभी आपने अपने नेता को जाकर बताया और ये सिखाया कि शब्दों का ज्ञान क्या होता है? अगर राज्य के मुख्यमंत्री जो आपकी नेता है वो ये कहती हैं सुरक्षा बलों को घेर लो, सुरक्षा बलों को घेर लो, 300 से 350 लोग आ जाते हैं, ये अच्छा शब्द है। आप मुझे शब्दों का ज्ञान दे रहे हैं तौसीफ रहमान, सुरक्षा बलों को घेर लो, ये अच्छा शब्द है। बीजेपी के हिसाब किताब से इलेक्शन नहीं होगा और बीजेपी दिल्ली वाले वो क्या समझेंगे हम बंगालियों का सेंटीमेंट। वहां पर तो लोग मर गए, वहां पर मोदी जी संवेदना ही देते रहे। आपके हिसाब से इलेक्शन होगा मोदी जी अफसोस आपके हिसाब से इलेक्शन होगा, चले गए आपके हिसाब से इलेक्शन होगा, तो मर गए, हमारे लोग तो जाते गए। आपके हिसाब से इलेक्शन होगा, उनका जवाब चुनाव आयोग के हिसाब से इलेक्शन होता है देश में। समझिए एक बात, इलेक्शन के हिसाब से होता है। चुनाव एक जगह नहीं बहना चाहिए, चुनाव इलेक्शन को दोनों आंख से देखनी चाहिए। चुनावी इलेक्शन चल रहा है, आपने चश्मा लगाया है, आपका चश्मा पहनकर चुनाव आयोग देखे, आपका चश्मा पहनकर चुनाव आयोग इलेक्शन कराए।
तौसीफ रहमान, आपका चश्मा पहनकर चुनाव आयोग इलेक्शन कराए। सीआरपीएफ टीएमसी का ऑफिस जला रहा है, सीआरपीएफ टीएमसी का ऑफिस तोड़ रहा है। इसका अरे चले जाइए कोर्ट में ना प्रमाण लेकर, कोर्ट फैसला कर देगी, कोर्ट फैसला कर देगी। तौसीफ रहमान, कोर्ट फैसला कर देगी। मैं आपके ऐसे शब्दों का कि बीजेपी तो अरे अपने नेता को जाकर शब्दों की मर्यादा सिखाइए, अपने नेता को जाकर शब्दों की मर्यादा सिखाइए। इस बात से मैं कड़ी निंदा करता हूं कि आपको ये शब्द नहीं यूज करना चाहिए। नहीं, मुझे मत सिखाइए, अपना ज्ञान बढ़ाइए शब्दों का, अपना ज्ञान बढ़ाइए शब्दों का तौसीफ रहमान, और अपने नेता को शब्द सिखाइए। चाहिए था आपने क्या बोला, और आप ये बहुत शर्मनाक वाली बात है कि 5 लोगों की मौत के ऊपर बैठ के आपने अपना कोर्ट का जाहिर कर दिया। नेताओं को है ये शिक्षा लेने की कि कौन सी भाषा का प्रयोग करें। किसी से कोई शिक्षा लेने की जरूरत नहीं है। रेपिस्ट और मर्डरों से, रेपिस्ट और खूनी वालों से जो दिल्ली में बैठ के रेप और खून कर रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश में बैठ के रेप और खून कर रहे हैं, उनसे मुझे कोई सबक लेने की जरूरत नहीं है, और खास करके सुबह सुबह लेने की कोई जरूरत नहीं है। भाषा क्या है? झूठ का पर्दाफाश हो गया है, और आपको समझना चाहिए था कि आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। नहीं, एक मिनट अवधेश जी, आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। अवधेश जी, अरे सुनिए तौसीफ रहमान, सुनिए, आप चुनावी रैली में नहीं है, जब मैं रोकूं तो रुक जाए करिए। तौसीफ रहमान, ये आपकी चुनावी रैली नहीं है, ना पार्टी का कोई दफ्तर है, ठीक है ना? आपने जब आपसे जितना सवाल पूछा जाए, मैं जब बीच में इंटरप्ट करूं तो उसे सुना करिए। चुनावी रैली नहीं है कि आपका भाषण चलाएंगे। सुनिए, अरे सुनिए, एक मिनट सुनिए। तौसीफ रहमान सुनिए। I am not answerable to you. I will speak when I have to speak. तौसीफ रहमान, आपको यहाँ पर आप झूठ बोलते रहेंगे। तौसीफ रहमान, यहाँ पर आपको सवालों का जवाब देने के लिए बुलाया गया है। आप पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर पार्टी का पक्ष रखने के लिए, हमारे सवालों का जवाब देने के लिए आए हैं, कोई पक्ष ठीक है? चुनावी रैली करने नहीं आए। तौसीफ रहमान, क्या कहेंगे उन 5 लोगों से जाकर? एक मिनट सुनिए, तौसीफ रहमान क्या कहेंगे उन 5 लोगों से जाकर? हमारी नेता ने भड़का दिया, लोगों ने घेर लिया, इसलिए गोली चल गई, इसलिए लोगों की जान चली गई, ये जाकर उन लोगों से कहेंगे जिनके घर वाले रो रहे हैं। और आपके चैनल को भी ये सत्ता चल रही है पश्चिम बंगाल में। जिस तरीके से आप अपने चैनल में बैठ के भड़काऊ भाषण दिए हैं कि टीएमसी की वजह से हुआ है, 5 आदमी की जो मृत्यु हुई है, अरे क्या जाकर कहेंगे तौसीफ रहमान उन 5 लोगों के घर वालों से जिनकी जान गई है? वो लोग रो रहे हैं। जवाब दे दिया जो ठीक है, ठीक है, एक मिनट अब शांत रहिए, अकेले आप पहले नहीं है, किसके इशारे में मारा गया है? तौसीफ रहमान, तौसीफ रहमान एक मिनट, अमित शाह के इशारे में मारा गया है। एक मिनट, उसको क्या है? शांत होइए। तौसीफ रहमान एक मिनट, पैनल में आप अकेले। 5 बंगालियों की, तौसीफ रहमान, दिल्ली वाले, यूपी वाले, हम बंगालियों के सेंटिमेंट को क्या समझेंगे? प्रवक्ता के रूप में तौसीफ रहमान, तौसीफ रहमान शांत होइए, चले जाइए, और बैठ के मुझे फालतू की भाषण मत दीजिए। एक मिनट, की जान चले, एक मिनट ओम प्रकाश जी, क्या आप है किसी ने गोली मारने की? सबकी आवाज डाउन करिए, सबकी आवाज डाउन, पीसीआर सबकी आवाज डाउन करिए, सबकी आवाज डाउन करिए। मैंने फिलहाल सबकी आवाज डाउन कर दी है। और तौसीफ रहमान सुनिए, किसी की आवाज ऑन एयर नहीं जा रही है। जब मैं बोला करूं तो उसे सुना करिए, जब सवाल क्रॉस क्वेश्चन हो उसका जवाब दिया करिए। चुनावी रैली नहीं है यहाँ, ना तो किसी की पार्टी का दफ्तर है, इसलिए एक मिनट धीरेन्द्र जी, धीरेन्द्र पुंडीर, तौसीफ रहमान बैठकर सिखाएंगे शब्दों की मर्यादा क्या होती है। अपने नेता को जाकर इन्होंने सिखाया कि ऐसे भड़काऊ बयान ना दें। देखिए, पूरे चुनाव को अगर आप गौर करेंगे तो इस तरह के बयान जिस तरह दिए जा रहे हैं, और खासतौर से टीएमसी सुप्रीमो जिस तरह के बयानों का इस्तेमाल कर रही हैं, हो सकता है तौसीफ उनको समझ लें, क्योंकि तौसीफ जिस तरह से बता रहे हैं शब्दों का क्या ज्ञान है, उस पर हो सकता है उनको ये समझ हो कि वो जो कह रही हैं उनका असली मतलब क्या है। लेकिन वो उनके जो समर्थक हैं, जो लाखों और जो उनके समर्थक हैं ममता दीदी के, वो शायद इन शब्दों को उसी तरह ले रहे हैं जैसे वो कहे गए कि किस तरह से आप सुरक्षा बलों को आप घेरेंगे, किस तरह से आपके दुश्मन के तौर पर बिहेव कर रहे हैं। सीआरपीएफ अमित शाह के इशारे पर चल रही है, जबकि इस तरह की कोई चीज कभी भी किसी चुनाव में इतने सालों से हम लोग कर रहे हैं। फेडरल स्ट्रक्चर्स को सीधा सिर्फ वो चुनौती नहीं दे रही है, बल्कि उसको तोड़ने पे भी यकीन कर रही है, क्योंकि आपके शब्दों से ही आपके समर्थक गवर्न होते हैं। वो इस भाष्य में नहीं जाएंगे कि हम इसकी टीका टिप्पणी पढ़ें बाकी नेता क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप मंच से बोल रही हैं, आप सीधा कह रही हैं खेला होबे जैसा नारा, जिस तरह से जिस शख्स का दिया हुआ नारा है, और जिसके बाद इसको नहीं तो ये खेला धीरेन्द्र, ये खेला तो सुरक्षा बलों से हो रहा
है, जो केंद्रीय सुरक्षा बल है उनसे खेला हो रहा है, उनसे खेला हो रहा है। धीरेन्द्र अवधेश जी, एक टिप्पणी आपकी, ठीक है, आपको ठीक, 2 मंत्रालय पे आप निशाना लगा सकती हैं, ये हो सकता है, लेकिन आपकी भाषा ऐसी जरूर होनी चाहिए जिसका मतलब आपके नहीं। और तब धीरेन्द्र, जब आप राज्य की सीएम है, जब आप राज्य की सीएम है, आपके नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, नेता के ऊपर जिम्मेदारी होती है, ना कि समर्थकों के ऊपर। तो जिस तरह का आपने देखा कि जो ये कह रहे हैं, मैं इस बारे में सिर्फ यही कहूंगा कि वेस्ट बंगाल के डीआईजी जो कि वेस्ट बंगाल काडर के हैं, आप उनका बयान सुन सकते हैं, अनप्पा, जिन्होंने पूरा बयान दिया। इसके बाद आप एसपी की बातचीत सुन सकते हैं कि किस तरह से सेल्फ डिफेंस में चलाई गई गोलियां हैं, क्योंकि पिछले 4 फेज, हम बाकी हिस्सों की बात नहीं कर रहे हैं, लगातार चुनाव कवर करते करते 2 दशक के इस पूरे कैरियर में कभी इस तरह की घटना नहीं हुई जिस तरह की वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, और उनको लगता है कि इस बात पर, इस नैरेटिव पर बाकी सब यकीन कर लेंगे। एक बात और राकेश, जो मुझे लग रहा है कि एक लाइन आप शायद नहीं सुन रहे हैं, जो तौसीफ लगातार बोल रहे हैं कि बंगाली जनमानस को बाहर के लोग, दिल्ली के पत्रकार क्या समझेंगे, ये वो खतरनाक लाइन है जिसको लगातार नहीं, मैं धीरेन्द्र वो भी सुन रहा था और उस पर भी जाऊंगा। जिस तरह की उसी बिहार से ये लोगों से मदद मांग रहे हैं, उन्हीं यूपी बिहार के लोगों से ये मदद मांग रहे हैं कि आ जाओ, मोदी के खिलाफ एक साथ खड़े हो जाओ। बाकी यहाँ से आते हैं और वहीं के लोगों को मालूम होना वहीं के एक शख्स को इन्होंने अपना सबसे बड़ा चुनावी रणनीतिकार बना लिया है, वहीं के एक शख्स को इन्होंने सबसे बड़ा चुनावी रणनीतिकार बना लिया है, तौसीफ रहमान। अगर इतनी यूपी और बिहार के लोगों से घृणा है ना, तो वहां के लोगों से आप चुनाव में मदद भी मत किया करिए अपनी चुनावी जंग जीतने के लिए। मैं अवधेश जी आपसे टिप्पणी लेना चाहता था, मैं बहुत जल्द आता हूं, एक ब्रेक की मजबूरी है। तौसीफ रहमान, ज्ञान मत दीजिए, अपना ज्ञान अपने पर अप्लाई करिए। ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, वक्त कम है। अवधेश जी, एक छोटी सी टिप्पणी आपकी, जिस तरीके से शब्दों की मर्यादा सिखा रहे हैं अपने नेता को, इन्होंने सिखाया शब्दों की मर्यादा, और उसके साथ ही यूपी बिहार के लोगों से इतनी घृणा, लेकिन वहीं के एक शख्स को इन्होंने अपना सबसे बड़ा चुनावी रणनीतिकार बना लिया। नहीं, रणनीतिकार ही नहीं बनाया, ममता बनर्जी ने जो विपक्षी नेताओं को पत्र लिखा साथ देने के लिए, उसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, सभी राज्यों के नेताओं को पत्र लिखा है कि आइए हमारी मदद करिए। और वहां एक बंगाली भाव, बंगाल जो है इस देश के मुकुट के अनेक रत्नों में से एक रत्न है बंगाली, केवल ममता बनर्जी और तौसीफ खान नहीं है। देखिए, सबसे जो चिंताजनक और दुखद तथ्य है वो ये है कि अभी तक तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता ने चाहे न्यूज नेशन पर या अपने पत्रकार वार्ता में एक बार भी 5 लोगों की मृत्यु पर दुख व्यक्त नहीं किया है। और इससे पता चलता है कि वो किस ढंग का वातावरण बनाए रखना चाहते हैं। अवधेश जी, दुख व्यक्त करेंगे कैसे? चुनावी मौसम है और अभी तो इस पर सियासत होनी है, अभी तो इस पर वोट बटोरने हैं, तो दुख व्यक्त अभी कैसे कर दिया जाए? माफी के साथ ओम प्रकाश जी अभी नहीं आ पाया, अगले हिस्से में मैं आपसे शुरुआत करूंगा। वक्त यहां पर ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं।